सो हेलो गाइज, वेलकम टू लुमिनस कोडिंग एकेडमी। मेरा नाम संचिन। आज एक बार फिर से हम लॉस फंक्शंस को पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ हम कॉस्ट फंक्शन को भी डिफरेंशिएट भी करेंगे। ओके, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं दोस्तों। लास्ट लेसन में हमें लीनियर रिग्रेशन के साथ लॉस फंक्शंस को पढ़ा था, लेकिन आज हम आपको छोटा सा डाउट क्लियरिंग सेशन प्रेजेंट कर रहे हैं कि लॉस फंक्शंस और कॉस्ट फंक्शन सेम है या डिफरेंट। ओके, ये डाउट तो भाई सबको होता है। ओके, कि लॉस फंक्शंस क्या होता है और कॉस्ट फंक्शंस क्या होता है। बार बार गूगल किया जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लॉस फंक्शंस एंड कॉस्ट फंक्शंस। सो इसके वजह से हमने आज एक वीडियो बनाया जो जिसके माध्यम से आपको लॉस फंक्शंस और कॉस्ट फंक्शंस का एक इजी इंट्रोडक्शन आपको पता चलेगा। ओके, सो शुरू करते हैं। लॉस फंक्शंस को पढ़ेंगे। क्या है द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डेटा पॉइंट एंड प्रेडिक्टेड डेटा पॉइंट कॉल्ड एज लॉस फंक्शन। In this, loss function computes on every single trained data point। मतलब क्या होता है गाइस कि ये है एक्चुअल डेटा पॉइंट। मतलब कि ये जो हमारा रेड डॉटेड वाला ग्राफ दिख रहा है वो हमारा एक्चुअल डेटा पॉइंट है। ओके, और ये जो ग्रीन डॉट वाला ग्राफ है वो है हमारा प्रेडिक्टेड डेटा पॉइंट, यानी वाई सिंगल डेटा पॉइंट। ये सिंगल सिंगल का प्रॉब्लम क्या है बताता हूं मैं गाइस कि लॉस फंक्शन कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, ये जो हमारा एक्चुअल डेटा पॉइंट है, ये जो हमारा एक्चुअल डेटा पॉइंट है और ये जो हमारा प्रेडिक्टेड डेटा पॉइंट्स है, उसमें कैसा है कि ये जो दोनों का कैलकुलेशंस होता है। मतलब कि ये x1 है और ये x1 है। मतलब x1 ऑफ एक्चुअल डेटा पॉइंट एंड x1 ऑफ प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट। मतलब मानो इसको x1 और इसको मानो x1 प्रिडिक्टेड वाला। तो दोनों का calculate किया जाता है। प्रिडिक्टेड y ऑफ 3। ओके, ये सिंगल सिंगल का है। मतलब 4 माइनस 3 इज 1, यानी 1 इज द लॉस फंक्शन। ओके, सो अभी आगे वाले देखेंगे। ये आगे वाला डेटा पॉइंट है जो है ये वाला एक्चुअल डेटा पॉइंट, और इसका प्रेडिक्टेड डेटा पॉइंट इधर है। ओके, सो इन दोनों का माइनस करने के बाद हमें आएगा एक वैल्यू। फिर उसके बाद ये एक डेटा पॉइंट है, इसके साथ ये एक डेटा पॉइंट है प्रिडिक्टेड वाला, फिर उसको माइनस करने के बाद हमें एक लॉस फंक्शन आएगा। सो ये वाला डेटा पॉइंट और ये वाला डेटा पॉइंट को कैलकुलेट करने के बाद एक हमारा लॉस फंक्शन आएगा। ओवरऑल देखने जाएंगे तो लॉस फंक्शन वर्क कैसे करता है। हर एक सिंगल डेटा पॉइंट का लॉस फंक्शन निकालेगा प्रिडिक्टेड के साथ एक्चुअल का। उससे क्या होगा कि हमारा जो कैलकुलेशन पीरियड होता है, मैथमेटिक्स पीरियड होता है, कंप्यूटेशनल पीरियड होता है, जो हमारा बैकग्राउंड में चलता है मशीन लर्निंग के, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ट्रेनिंग पीरियड बढ़ जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो इसके वजह से हमें लॉस फंक्शन में दिक्कतें आती है। सो लॉस फंक्शन में प्रॉब्लम क्या है गाइस, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, लेकिन एक स्लो पीरियड बोल सकते हैं लॉस फंक्शन को। ओके, लॉस फंक्शन क्यों स्लो है? क्योंकि वो हर एक डेटा पॉइंट को, हर एक एक्चुअल डेटा पॉइंट को हर एक प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट के साथ कैलकुलेशन करेगा और फिर एक उसका सम ऑफ ओवरऑल करके हमें लॉस फंक्शन निकाल के देगा। ओके, फिर हम देखेंगे कॉस्ट फंक्शन को। कॉस्ट फंक्शन क्या है गाइस, रीड करेंगे इसको। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डेटा पॉइंट एंड प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट। व्हाट इज the distance between actual and predicted data point called as cost function। ये तो सेम है लॉस फंक्शन का भी डेफिनेशन। सो आगे पढ़े। बट इन दिस केस द डिफरेंस विल बी कैलकुलेटेड टू ओवरऑल। इसमें क्या था गाइस, ये देखो, डिफरेंस किस में कैलकुलेट किया जाता है? सिंगल ट्रेन डेटा पॉइंट पे। इसमें क्या, ओवरऑल, मतलब एवरेज निकाला जाएगा इसका। बट इन दिस केस द डिफरेंस विल बी कैलकुलेटेड टू ओवरऑल एवरेज ऑफ द ट्रेन डेटा पॉइंट, नॉट ऑन द सिंगल ट्रेन डेटा पॉइंट लाइक लॉस फंक्शन। ये भी मैंने मेंशन किया है। ओके, सो अभी देखो, इसमें ये मैंने राउंड्स किया है दोनों भी ग्राफ में, ऊपर नहीं किया था। ये देखो क्यों किया था, ये भी जान जाओगे कि ये जो हमारा एक्चुअल डेटा पॉइंट है, इसका सम यानी एडिशन एंड
जो हमारा प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट्स है उसका सम यानी एडिशन, इन दोनों का एडिशन। मतलब अभी मानो ये इतना छोटा तो डेटा पॉइंट्स नहीं होता, इतना छोटा तो डेटा सेट नहीं होता, डेटा पॉइंट्स यानी डेटा सेट। ओके, जो डेटा सेट होगा 100 का डेटा डेटा सेट होगा तो 100 डेटा पॉइंट्स हो गए। ओके, अगर 1000 का डेटा सेट होगा, 1000 इनपुट्स का डेटा सेट होगा तो 1000 डेटा पॉइंट्स होंगे। ओके, सो 1000 डेटा पॉइंट्स के पीछे जो हमारा एक वैल्यू होता है, हर एक डेटा पॉइंट का वैल्यू होता है। अगर मानो कि एक मोबाइल प्राइस प्रिडिक्शन का डेटा सेट है, सो हमारा पहला फीचर है रैम। सो रैम में पहले मोबाइल का फीचर 4 GB रैम था। ओके, 4। तो वो जो 4 नंबर है, वो 4 नंबर के पीछे एक कैलकुलेशन होता है। ओके गाइस, अगर मानो ये एक डेटा पॉइंट है, इस डेटा पॉइंट के पीछे एक नंबर है, इसके वजह से वो माना जाना जाता है, जो कि बाइनरी में होगा। मतलब कि हम इसको स्केल करेंगे, सॉरी पहले इनकोड करेंगे और फिर स्केल करेंगे, फिर उसके बाद एक मैथमेटिकल नंबर मेंशन होता है, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल डेटा पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट के साथ। ओके, यानी कि नहीं समझा हो तो फिर से बताऊंगा गाइस, ये जो हमारा डेटा पॉइंट है, ये सारे डेटा पॉइंट्स है, इसको कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे, इसका प्लस करेंगे। ओके, फिर माइनस करेंगे किसके साथ, प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट्स के सम के साथ, मतलब प्लस के साथ। सो देखे इधर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखाया है। फॉर एग्जांपल ओवरऑल सम ऑफ वाई, मतलब कि एक सम ऑफ वाई क्या है, वाई को 30, अभी मैंने माना इसका वैल्यू 30 है, क्या है, इसका वैल्यू 30 है। और फिर प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट्स का मैंने वैल्यू माना है कि 25 है। ये सिंपल किडी एक छोटा बच्चों वाला मैथमेटिक्स है जो आपके लिए समझ में आए, इसलिए गाइस। सो y इक्वल्स टू 30 यानी y प्रेडिक्टेड इक्वल्स टू 25। सो 30 माइनस 25 तो 5 होता है। तो आगे कॉस्ट फंक्शन पढ़ेंगे क्या होता है, नोट दिया है मैंने यहाँ पे। एंड ऑलवेज नोट इट दैट कॉस्ट फंक्शन इज लेस देन लॉस फंक्शन। मतलब कि जो हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है, ये कॉस्ट भैया जो है ये लॉस फंक्शन से छोटे है। मतलब क्यों छोटा है ये, क्योंकि जो हमारा लॉस फंक्शन होता है, अगर हमारा 1000 डेटा पॉइंट्स का डेटा सेट होगा तो वो हर एक सिंगल डेटा पॉइंट को, 10 डेटा पॉइंट को कैलकुलेट करेगा लॉसेस में। ओके, जो कि हमारा कॉस्ट क्या करता है, इन सब का जो 1000 डेटा पॉइंट्स का डेटा होगा, उन सब को एक साथ कैलकुलेट करेगा प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट्स के साथ और उसका कैलकुलेशन निकालेगा। तो वो ऑफकोर्स छोटा होगा, मिनिमाइज। जितना छोटा मिनिमा होगा उतना अच्छा हमारा ग्रेडियंट डिसेंट वर्क करेगा, क्योंकि हम कॉस्ट फंक्शन यूज करते हैं किसके लिए, ग्रेडियंट डिसेंट के लिए। इसलिए हम कॉस्ट फंक्शन आसानी से एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने छोटा सा रिप्रेजेंटेशन और एक छोटा सा ग्राफ बनाया गाइस। क्या है ये, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट्स। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो ग्राफ है दोनों में स्प्लिट किया है, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड, इसमें भी कॉस्ट में भी वही किया है। सो ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है बैकग्राउंड में। ओके, ये देखिए, ये एक्चुअल है और ये प्रिडिक्टेड है। ये एक्चुअल है, क्या है, ये एक्चुअल डेटा पॉइंट है। ओके, और ये है प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट। फिर आगे देखेंगे, ये एक्चुअल है, ये प्रिडिक्टेड है। जितना डेटा पॉइंट हमारा नजदीक होगा, मतलब नजदीक किससे होगा, नजदीक हमारे बेस्ट फिट लाइन की। बेस्ट फिट लाइन तो मैंने लीनियर रिग्रेशन में बताया था, y इक्वल्स टू mx प्लस c के इक्वेशन की वजह से हमारा ये बेस्ट फिट लाइन क्रिएट होता है। और इसको हम फ्लक्चुएट किस वजह से करेंगे, मैं आगे वाला टॉपिक, एक नया टॉपिक लेकर आने वाला होगा इस, कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। अभी कॉस्ट फंक्शन तो पढ़े, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें ग्रेडियंट डिसेंट पे जाना होगा। तो ग्रेडियंट डिसेंट का भी टॉपिक फिर से लेकर आऊंगा एक बार, जो कि ये लाइन कैसे फ्लक्चुएट होता है डेटा के साथ। डेटा तो कभी फ्लक्चुएट नहीं होगा, होता है जिससे हम वेट्स और बायसेस ऐड करके हमारा डेटा फ्लक्चुएट होता है, लेकिन हम लाइन भी मूव करके कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेटा का छेड़छाड़ी है वो हम डीप लर्निंग में कर सकते हैं। लीनियर रिग्रेशन में इसका जरूरत नहीं है गाइस, जहां पर डेटा का फ्लो होगा वहां पे ही तो लाइन घुसानी है हमें। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही गाइस।
तो जाते जाते एलएसएस मॉडल को अप्लाई करते जाओ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल, पिलियन बोल। सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक, एलएसएस मतलब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।